हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ है उन आईआईटीज़ में जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसको हम सीएसई बोलते हैं, वो आपको कितनी रैंक पे मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में कितनी रैंक चाहिए और उस पर्टिकुलर रैंक को प्राप्त करने के लिए जो जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है उसमें कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले ज़रा समझते हैं कि हमारे पास देखो टॉप की मैंने कुछ आईआईटीज़ लिए। तो आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद, बीएचयू, इंदौर, ये कुछ टॉप 10 आईआईटीज़ है। इन टॉप 10 आईआईटीज़ में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए जो डिफरेंट रैंक चाहिए, देखो जनरल कैटेगरी में जैसे 61 रैंक तक एडमिशन होता है बॉम्बे में। दैन दिल्ली में 102, मद्रास में 175, कानपुर में 237, खड़गपुर में 303, इसी तरीके से रुड़की में 413। और आप देख रहे हैं कि ओबीसी में रैंक जो है 37, 65, 89, ये क्लोजिंग रैंक है बेटा, ये क्लोजिंग रैंक है हमारी। ठीक है, ओपनिंग रैंक तो मिनिमम हो सकती है, ये क्लोजिंग रैंक है, मैक्सिमम इतनी रैंक तक एडमिशन हुई होगी। तो आप देख रहे हैं जैसे कि जो टॉप की जो आईआईटीज़ है जैसे बॉम्बे है, दिल्ली है, इसमें बहुत ही कम क्लोजिंग रैंक होती है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि यार ये जनरल में तो ज़्यादा रैंक है, ओबीसी एससी एसटी में ये कम रैंक कैसे है, तो बेटा जी ये कैटेगरी रैंक होती है। ओबीसी की कैटेगरी रैंक होती है, एससी की कैटेगरी रैंक होती है, एसटी की कैटेगरी रैंक होती है। मतलब ये कैटेगरी रैंक क्या है, इस चीज़ को ज़रा समझते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ बच्चों के स्कोर कार्ड के हिसाब से उनकी कैटेगरी रैंक लिखी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के देखे 87 मार्क्स प्राप्त हुए, ये एक्चुअल जो मार्कशीट होती है जेई एडवांस की, वहाँ से मैंने उठाया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो किसी बच्चे के देखो दोनों पेपर मिला के, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के जो मार्क्स है वो 87 बने, तो इस बच्चे का जो जनरल रैंक है वो 17,756 है। उसी तरीके से इसकी जो ओबीसी वाली रैंक है वो 3931 है। अगर हम बात करें क्या इसको जनरल कैटेगरी में इनमें से कोई भी आईआईटी मिल सकती है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है अगर इन आईआईटी की बात करें। क्योंकि देखो 1204 पे आईआईटी इंदौर मिल रहा है, क्या इसको ओबीसी रैंक में इस बच्चे को एडमिशन मिल सकता है कि 3931? तो नहीं, इसको ओबीसी में भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि ओबीसी रैंक भी मैक्सिमम जो है 496 है। ठीक है, इनके अलावा और भी आईआईटी, टोटल 23 आईआईटीज़ है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने 10 के नाम लिखे हैं, बाकी और भी है, तो और में पॉसिबल हो मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ये मेन जो आईआईटी है उनकी लिस्ट है, तो इसके हिसाब से तो नहीं मिलेगा। अब देखिए किसी बच्चे का जैसे 141 मार्क्स है, तो 141 मार्क्स पे इसकी जो जनरल कैटेगरी की रैंक वो है 5478 और ओबीसी कैटेगरी की रैंक है 976। ठीक है, तो क्या इसको एडमिशन मिल सकता है? तो नहीं, इसको भी नहीं मिल सकता। लेकिन देखो ये 189 मार्क्स है, 189 मार्क्स पे इसकी जो जनरल कैटेगरी की रैंक है वो 1864, बट इसकी जो ओबीसी की रैंक है वो 266। क्या इस बच्चे को एडमिशन मिल सकता है? तो ये ज़रा देखिए, जनरल कैटेगरी में 1864 में ये देखो किसी भी कॉलेज में सीएस नहीं मिल रहा है। इंदौर में भी 1204 पे जो सीएस वो बंद हो रही है। तो क्या इसको ओबीसी में मिल जाएगा? तो हाँ, इसको जो ओबीसी में मिल जाएगा, क्योंकि ओबीसी में इसकी 266 रैंक है और ओबीसी में इंदौर में 496, मतलब इसको गुवाहाटी में भी मिल सकती है और रुड़की में भी मिलने के चांसेस है, और हैदराबाद, बीएचयू, इन सब में इसको आईआईटी सीएसई मिल सकता है। तो ये होती है हमारी कैटेगरी वाइज रैंक। देख लो 189 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में एडमिशन नहीं मिलेगा बच्चों को, बट ओबीसी, क्योंकि ये ओबीसी कैंडिडेट होगा तो ओबीसी कैटेगरी में इसको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, सो दैट कि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। थैंक यू। अब ज़रा देखें, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने कुछ बता दिया कि यहाँ पर रैंक कितनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ में सीएसई इंजीनियरिंग के लिए। अब बात करते हैं कि ये जो मार्क्स और एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकती है। अगर जनरल कैटेगरी में 300 प्लस का स्कोर किया जाता है तो उसमें 25 रैंक तक बनने की आपकी संभावना है, मतलब 1 से लेकर 25 रैंक तक मिल सकता है। जैसे कि 346 पे टॉप मारा किसी ने, तो अब 300 से लेकर 346 में 25 बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में भी, ईडब्ल्यूएस में 3 रैंक बनने की संभावना है, ओबीसी में टिल रैंक 5। इसी तरीके से 280 प्लस मार्क्स आते हैं तो जनरल में 70 रैंक तक बन सकती है, ईडब्ल्यूएस में 8 और ओबीसी में 10। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बताना था पहले,
ये देखो जैसे कि इंदौर में 1204 पे जनरल, 496 पे ओबीसी और 340 एससी और एसटी को 318। लेकिन हम मार्क्स के हिसाब से बात करेंगे ना, तो एसटी कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है उसको सिर्फ और सिर्फ 70 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको 190 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं, वो 120 मार्क्स का फ़र्क है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा एससी का है और आईआईटी इंदौर में उसको सीएस इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उसको लगभग 100 मार्क्स लाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको साफ साफ मार्क्स का इतना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। कैटेगरी का, रिजर्व कैटेगरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है बच्चों को, रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को। हालांकि 100 नंबर लाना भी चाहिए कि एडवांस में बहुत आसान नहीं होता, वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो जो बच्चे 100 नंबर भी लेके आ रहे हैं वो भी ऑलरेडी बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि 280। सबसे पहले एक देखो जैसे कि अगर हम बात करें कि यार एससी कैटेगरी में रैंक 1 बच्चा कितने पे रहता होगा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 235 प्लस पे रैंक 5 बन सकती है। मतलब 250 नंबर के आसपास अगर किसी बच्चे के एससी कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो रैंक 1 हो सकता है। देख ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 300 प्लस जा रहा है तब जाके रैंक 1 हो सकता है जनरल में, लेकिन 250 के आसपास ही जो है रैंक 1 बन जाएगा एससी में। इसी तरीके से ओबीसी में रैंक 1 जो है वो 300 मार्क्स के आसपास बन जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स के हिसाब से मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको आप आराम से समझ सकते हैं। मिनिमम मैंने क्या दिखाया कि 80 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी में आपकी 23,000 के आसपास रैंक बनेगी। ऑन दी अदर हैंड एसटी में 290 आपकी रैंक मिलेगी। देखते हैं क्या 80 मार्क्स पे एडमिशन हो सकता है क्या? हाँ, 80 मार्क्स पे भी एडमिशन हो सकता है। देखो 80 मार्क्स पे जो एससी कैटेगरी है उसमें 750 रैंक है और जो एसटी कैटेगरी है 290 रैंक है। तो क्या इन 10 कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है क्या? ज़रा देखते, 290 पे कोई एडमिशन मिल रहा है तो हाँ बेटा जी, ये देखिए एसटी कैटेगरी इंदौर में सीएस मिल जाएगा 318 रैंक तक में, और 80 मार्क्स के आसपास में 290 रैंक बन रही है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी की पूरी डिटेल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को ज़रा शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और इन्फॉर्मेशन को स्कैटर करो। थैंक यू।